दादा, सबसे पहले तो बधाई कि आपने घर वापसी कर ली है। लेकिन विधानसभा चुनाव से पूर्व घर वापसी करने का आखिर क्या कुछ बेहद महत्वपूर्ण कार्य रहा? क्या कुछ कारण रहा? देखिए, आज के समय में हम ये महसूस करते हैं कि जो सरकार की जो कार्यशैली रही, क्रियाकलाप जो रहे हैं, निश्चित तौर पर ये काबिल तारीफ है। और हम चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जब झारखंड का एक नवनिर्माण हो, झारखंड की कल्याण की बात हो, झारखंड की समृद्धि की बात हो, सुदृढ़ीकरण की बात हो, तो निस्संदेह मैं समझता हूँ कि आज ये ज़रूरत बन गई है कि आने वाले दिनों में हेमंत की सरकार बनाई जाए, झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बनाई जाए। और जब सरकार बने तो हम चाहते हैं कि हमारे हाथों भी कुछ बेहतर काम हो। इसको लेकर हम झारखंड मुक्ति मोर्चा में फिर से शामिल हुए। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि अमित महतो एक बार फिर से सियासत में लौटेंगे। उनको टिकट देनी जा रही है जेएमएम सिल्ली विधानसभा से। जी हाँ, हम लोग तो सदैव ही सिल्ली विधानसभा के लिए या फिर झारखंड की सोच रखते हैं कि बेहतर हो, और उसको लेकर ही हम लोग प्रयासरत हैं। आने वाले दिनों में ये जनता डिसाइड करेगी कि आखिर हमें किसे नेतृत्व का मौका देना है। तो हम लोग प्रयासरत हैं कि बेहतर काम हो और जो जनहित में हो। 1932 घटियान के मुद्दे पर हमेशा आप मुखर रहे हैं, तो क्या जेएमएम में घर वापसी करने के बाद अमित महतो पहले के अंदाज में इस मुद्दे में बोलेंगे या अभी कुछ धीमी अंदाज होगा? 1932 घटियान धीमी अंदाज की बात नहीं है। ये तो हम आज नहीं, 2001-2 से भी हम लोग इस अभियान में लगे हुए हैं कि भाई हमारे यहाँ स्थान नीति, नियोजन नीति का निर्धारण होना चाहिए। ये अलग बात है कि अब तक ये संभव नहीं हो सका, लेकिन कहीं ना कहीं जब हम अलग हुए, एक संघर्ष हुआ हमारा, तो उसके बाद में माननीय हेमंत जी जो हैं, हेमंत के द्वारा भी पहले तो कैबिनेट में लाया गया और उसके बाद में फिर विधानसभा में विधेयक बनाकर पारित कराया गया, जो कि राजभवन में जाकर फंसा। तो कहीं ना कहीं ये फंसाने वाली चीज़ों में हमारी यहाँ की जो विपक्षी पार्टियाँ हैं वो एक पूरी तरीके से इन्वॉल्व हैं। तो हम चाहते हैं कि आने वाले दिनों में ये नीति धरातल पर उतरे और बड़े भाई हेमंत जी का इस पर बड़ा योगदान हो, महत्वपूर्ण योगदान हो, ताकि हमारे यहाँ की जो ग्रामीण है उनको झारखंडी होने का बोध हो सके। और दूसरी बात है कि जो हमारे यहाँ जो पलायन, बेरोजगारी की समस्या है, जो विस्थापन की समस्या है, तो कहीं ना कहीं ये नियोजित जब कराया जाए तो इन तमाम चीज़ों से इन समस्याओं का निराकरण हो सके। तो हम चाहते हैं कि आने वाले दिनों में हेमंत के द्वारा ये काम भी हो। अगर कहीं त्रुटि है, रुकी है, तो इसको क्लियर करके हम लोग इसको धरातल पर उतार सकें। झारखंड के कई युवाओं का हम लोगों से प्रश्न आता है, उनका कहना है कि जयराम दा के साथ अमित दा का कोलैबोरेशन होना चाहिए था, कोलिशन होना चाहिए था। इसे आप कैसे लेते हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। आज हमने कहा कि आज जो है, आज के समय में झारखंड मुक्ति मोर्चा ही ज़रूरत बन गई है हमारे इस झारखंड प्रदेश के लिए, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने कार्यों का निष्पादन किया है, हम तो कहें कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। आप बात कर लें पारा शिक्षकों की, तो वो हमेशा ही आंदोलन थे विगत 20-22 सालों से। तो पारा शिक्षकों की सेवा अवधि को बढ़ा दिया उन्होंने, 60 साल कर दिया। अब पारा शिक्षक अगर सेवा काल में ही अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो उसके बदले में अनुकंपा का भी प्रावधान किया इन्होंने। पारा शिक्षकों के लिए ईपीएफ योजना प्रारंभ की गई। फिर पारा शिक्षकों के जो साथ साथ अब देख लें, मनरेगा कर्मी की हम बात कर लें, उनकी भी मानदेय में वृद्धि हुई है। और आप सहायक पुलिस कर्मियों की बात करें तो उनका भी मानदेय वृद्धि हुआ, उनकी भी सेवा अवधि को बढ़ाया गया। हम बात कर लें आपके कृषि जो ऋण हमारे ग्रामीण किसान जो लेते हैं, तो वो कृषि ऋण माफ़ की गई। बिजली का जो 100 यूनिट का मामला था, पहले तो 100 यूनिट मुफ्त थे, अब 200 यूनिट बढ़ाए गए हैं कि 200 यूनिट तक आप फ्री यूज कर सकते हैं। उसके बाद में मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत हमारे यहाँ के युवकों को 25,000 से लेकर 50 लाख तक दी जा रही है। हम बात कर लें पुरानी पेंशन योजना की, तो पुरानी पेंशन योजना को पुनः इन्होंने लागू किया है। और ये कैशलेस जो सरकारी कर्मी हैं
उनको कैशलेस मेडिकल फैसिलिटीज़ दिए गए हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी योजनाएं हैं, और एक बड़ी योजना जो आज के समय में है वो है आपके महिला सम्मान को लेकर, महिला के स्वावलंबन को लेकर मैया सम्मान योजना। तो ये मैया सम्मान योजना जो है सर, ये हमारी माँ बहनों को कैसे हम अपने पैरों पर खड़ा करें, इसका एक प्रयास है। तो ये काफ़ी सराहनीय है, और हम समझते हैं कि आज जो डिसीजन, ये बोल्ड डिसीजन हम कहें तो, जो लिए गए हैं, लाए गए हैं, तो बड़े भाई हेमंत जी के द्वारा लाए गए हैं। विगत 24 वर्षों में इस तरीके से कोई डिसीजन नहीं आया, इस तरीके से कोई बनाई नहीं गई फेवरेबल नीति। दादा, मैया सम्मान योजना की बात आपने की है, निश्चित तौर पर ये एक बेहतरीन योजना हेमंत सरकार के द्वारा लाई गई, लेकिन इसके ठीक सामने हेमंत बिस्वा शर्मा जो हैं असम के मुख्यमंत्री, उनके द्वारा वादा किया गया है झारखंड के महिलाओं को कि गोगो दीदी योजना लाई जाएगी बीजेपी सरकार आने से। इतने दिनों तक बीजेपी की सरकार थी, इन्होंने क्या किया है? गोगो योजना का हमने भी देखा, ये जो फॉर्म भरवा रहे हैं ना, उसमें कोई अकाउंट नंबर नहीं है। ये सिर्फ चाह रहे हैं कि हम उनका नाम कलेक्ट करें, उनके फ़ोन नंबर कलेक्ट करें, ताकि हम उनको फ़ोन कर उसको अपने ओर आकर्षित कर सकें, खींच सकें। और ये बेतुकी बातें हैं, जो करना है हेमंत जी को करना है, इन्होंने करके दिखाया है। और आने वाले दिनों में हम चाहते हैं कि इनकी जो आने वाले जो और भी योजनाएं होंगी, तो वो बेहतर तरीके से धरातल पर उतरे। और हमने जैसा कि कहा कि ये झारखंड की ज़रूरत बन गई है कि आने वाले दिनों में भी हेमंत जी की सरकार बने, झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बने, ताकि लोग अमन, चैन, शांति के संग विकास मार्ग पर बढ़ सके। एक अंतिम सवाल दादा आपसे रहेगा, बीजेपी के जो कद्दावर नेता मानी जाती थी लुईस मरांडी, संथाल परगना की वो मंत्री भी एक समय रही थी बीजेपी सरकार में, वो जेएमएम